सुप्रीम कोर्ट का आदेश, संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। ट्रायल कोर्ट से कहा 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन ना ले, शांति जरूरी। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। आपसे जैसे कि सभी को पता है कि संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हंगामा हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए, पुलिस के एक जवान गोलियों से घायल हुए थे। और संभल की जामा मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट जो है वो खुलेगी नहीं, यानी कि पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा है कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न ले और शांति बरकरार रखें। ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि किसी भी तरह का मुद्दा या किसी तरह का वाद विवाद पैदा होना और समाज में इस तरह से आगजनी होना और पत्थरबाजी होना, ये सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि देश में शांति बनी रहे और सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी पहल की है। संभल में मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि संभल में रविवार 24 नवंबर को मस्जिद में सर्वे के दौरान बढ़ती थी हिंसा, जिसमें 4 युवकों की मौत भी हुई है। वहीं संभल की चौकसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है और इसमें मुख्य जो 6 बिंदु है तापसी, जिनको समझना और जानना बहुत जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 6 पॉइंट्स का सहारा लिया गया है। पहला पॉइंट है मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट शीघ्र रखी जाएगी, इसे खोला किया जाएगा। वहीं दूसरा पॉइंट है सीजेआई ने कहा कि मामले में सही और गलत क्या है हम अभी यहाँ नहीं देख रहे हैं, याचिकाकर्ताओं के आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑप्शन ये भी खोला है कि याचिकाकर्ता जो है वो इस आदेश को चुनौती दे सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। ठीक है। वहीं चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम इसे पेंडिंग रखेंगे या सुनिश्चित करें कि शांति होते हैं। यानी कि जो भी मामला है उसको अभी पेंडिंग रखा जाएगा जब तक वहां पे शांति बहाल नहीं हो जाती है। और तापसी चौथा जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाएगी, इस पर भी ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही इस पर 3 दिन के भीतर सुनवाई करें। एक बड़ा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो ये है कि मुस्लिम पक्ष की भी याचिका दायर होगी हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट को उन्होंने ये कहा है कि 3 दिन के अंदर ही उस पर भीतर सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि संबंध में शांति व्यवस्था बनाए रखें, दोनों समुदाय में शांति समिति का गठन करें। यानी कि दोनों समुदाय के बीच में एक शांति समिति बनाई जाए और वो दोनों समुदाय बैठकर आपस में बात करके वहाँ शांति का माहौल बरकरार रखें, ताकि किसी तरह का फिर आगजनी या पथराव ना हो सके। गुरुवार को संभल की साई मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें चीफ जस्टिस की बेंच ने इस पर सुनवाई की। जी अशोक मिश्रा जी, आप खबर पर नजर बनाए रखें, मैं आपसे फिर जुड़ूंगी और भी जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। विष्णु जी, क्या आप निचली अदालत के फैसले पर जो या सर्वे रिपोर्ट जमा करने पर भी रोक लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाईकोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी की नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई। इन इंग्लिश ये माना